बताओ, राधा जी किनका अवतार हैं? राधा जी किनका अवतार हैं बताओ? किनका? किनका? हाँ, लक्ष्मी का। राधा जी किनका रूप है? लक्ष्मी का। राधा जी किनका अवतार है? अब बताओ कि राधा जी के जन्म लेने से पहले जब वो लक्ष्मी थी तो ऑलरेडी वो नारायण की पत्नी है या नहीं? कृष्ण कौन है? जोर से। कृष्ण है नारायण और लक्ष्मी है राधा। तो ऑलरेडी वो पहले से ही ऑलरेडी वो पति पत्नी है। वो तो लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, हम जैसे पापियों पर दया करने के लिए। वो तो ऑलरेडी। और आप लोग क्या कहते हैं? राधा जी प्रेमिका है। इस चक्कर में आजकल के लड़के लड़कियों से कहते हैं कि तुम हमारी राधा हो। इस चक्कर में वो अपना चरित्र देखो जरा। राधा और कृष्ण के प्रेम को आजकल के बच्चे किस तरह से अपनी विषय वासनाओं के लिए उस प्रेम को यूज कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? इन्हें क्यों ये यूज कर रहे हैं? क्योंकि सोचिए, हिंदुओं की ये हालत है कि आप अपने धर्म को जान नहीं पाए कि राधा तत्व क्या है, कृष्ण कौन है। उन्हें भी अपने तरह मान रहे हैं, प्रेमिका और प्रेमी। तो भगवान की पत्नी श्री राधा रानी है, रुक्मणी जी हैं, भगवान की पत्नी सब हैं। सब मीन्स कल ही हमने बताया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान सबके प्राणों के पति हैं, सबके पति भगवान हैं। भगवान तो सबके पति हैं, तो राधा जी के पति नहीं हुए? अब सीता मैया कौन है? आप बताओ, सीता मैया कौन है? बोलो कौन है? लक्ष्मी। जो सीता है वही राधा है, जो सीता और राधा है वही रुक्मणी जी। इनमें कोई भेद मानना, यदि कोई इनमें भेद माने समझ लो कि सही नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराध, अपराध है ये। राधा और सीता और रुक्मणी और लक्ष्मी तत्वों में भेद मानना ये अज्ञानता का परिचय। यदि कोई भेद मान रहा है तो वो केवल अज्ञानी है, इसलिए कह रहा है। हाँ या ना? राम और कृष्ण दोनों कौन है? जोर से। दोनों नारायण हैं। अब इनमें कोई भेद माने तो वो अज्ञानी है। वो कौन है? अज्ञान के कारण लोग छोटा और बड़ा कहते रहते हैं। लोग कहते हैं भगवान राम में 12 कलाएं हैं, श्री कृष्ण में 16 कलाएं। ये कहना केवल अज्ञानता के कारण। कलाएं ना भगवान में 16 है और न 12 है। भगवान में तो अनंत कलाएं हैं, अनंत। तुम गिन भी नहीं सकते, तुम्हारी गिनती से परे है परमात्मा की लीलाएं और कलाएं। अनंत हैं। 12 कलाएं सूर्य की होती हैं, और सूर्य वंश में राम आए तो लोगों ने कहा 12 कला। सूर्य भगवान की 12 कलाएं होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, मीन, कन्या, ये सब जो राशि 12 राशि कलाएं वो हैं। और 16 कलाएं चंद्र वंश, मतलब चंद्रमा की 16 कलाएं। सूर्य की कितनी कलाएं होती हैं? 12 राशियों में सूर्य घूमते हैं। और चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16। कौन कौन सी? अमावस्या से गिनो। अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। हो गई 16। 16 कलाओं में चंद्रमा रहता है तो 16 कला। अब चंद्रवंशी कृष्ण है और सूर्यवंशी राम है, तो लोगों को लगा 12 16। 12 16 का चंद्रमा और सूर्य से लेना देना है, ना कि कृष्ण और राम से। लेकिन अज्ञानवश लोग इसे राम और कृष्ण की कलाएं बताते हैं, क्योंकि अज्ञान है। अब उस अज्ञान का उपचार कैसे हो? पर मैं नहीं चाहता कि आपके जीवन में कोई अज्ञान रह जाए और आप उस ज्ञान को लेकर यहां से जाएं जिस ज्ञान के बाद जीवन में कभी कोई उलझन ना हो। बिल्कुल सुलझा हुआ ज्ञान। हम जो भी बात कहते हैं बिल्कुल सुलझी हुई कहते हैं। तो नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है। इनमें रत्ती भर भेद, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। तो बताओ, राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रेमिका है या पत्नी? जोर से। अब तो ना कहो कि प्रेमिका। प्रेमिका इस भाव में कह सकते हैं कि भगवान से राधा रानी ने अत्यधिक प्रेम
किया और प्रेम करके बताया समाज को कि भगवान से ऐसे प्रेम किया जाता है। प्रेम की आचार्य हैं श्री राधा रानी, प्रेम की आचार्य हैं श्री राधा रानी, प्रेम का सागर हैं श्री राधा रानी, प्रेम का सागर हैं। आपकी बेटी या आपकी बहन ऐसा कहने लग जाए कि कृष्ण ने तो प्रेम किसी से किया विवाह है, तो वो भी सोचे कि मैं किसी से विवाह करूं, किसी से प्रेम कर लूं, तो वो सही होगा? आजकल के लड़के लड़कियां ऐसी कर रहे हैं, शादी किसी से, ब्याह किसी से, प्यार मोहब्बत किसी से चल रही है, चोरी चोरी चुपके चुपके। हाँ या ना? बोलो हाँ। आजकल ना बच्चे छोटे छोटे स्कूल कॉलेज में देखो, लड़का लड़कियों को, बेटा बेटियों को पढ़ाना लिखाना खूब चाहिए, खूब पढ़ाओ अपने बच्चों को, लेकिन बच्चों को चरित्रवान बनाओ। आजकल के बच्चे ना चरित्रहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। पढ़ने लिखने जाते हैं, पढ़ते लिखते कम हैं, उन्हें प्यार हो जाता है, प्यार हो जाता है तो शादी कर लेते, और शादी भी कर लें तो अपने माँ बाप को भी इनवाइट नहीं करते, वो कर लेते हैं, बाद में बताते हैं हमने कर ली। आजकल के लड़का लड़की, एक लड़का मेरे पास आया, एक लड़की का हाथ पकड़ के ले आया, महाराज जी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। हमने कहा मुझे क्यों बता रहा? बोले महाराज जी मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। तो कर ले भैया। महाराज जी हमारी माँ तैयार नहीं है, आप कृपा करो माँ से बात करो। मैंने कहा माँ क्या कहती है? बोले इस लड़की से वो विवाह करना नहीं चाहती, और मैं करूंगा, इसी से करूंगा, और मैं किसी और लड़की से विवाह नहीं कर सकता, मैं इससे प्यार करता हूँ। मैंने कहा जब तू इससे प्यार करता और शादी इससे करेगा, और तेरी माँ तो मान नहीं रही है, तेरे पिता मान नहीं रहे हैं, फिर तू माँ बाप का क्या करेगा? बोला लड़का मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा, लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा उस लड़की की तरफ देख के, देख रही हो बहन? मैंने उस लड़की से, उस लड़के से पूछा ये बता, इस लड़की से प्यार जो तू करता है, तो तेरा इस लड़की से प्यार जो है वो पुराना है या माँ बाप से किया क्या प्यार पुराना है? बोलो। मैंने कहा इस लड़की से प्यार कब से कर रहा? बोले 4 साल से। मैंने कहा माँ बाप से प्यार कब से करता है? बोले जन्म से। हमने कहा 20-25 साल से माँ बाप से प्यार करता है, और 4 साल हुए इस लड़की से मिले, इससे प्यार करता है, तो 20-25 साल का प्यार तो 4 साल के प्यार के लिए कुर्बान कर रहा है। प्रेम ये थोड़ी कहता है कि तुम किसी का दिल दुखाओ और फिर किसी का दिल दुखाकर और फिर किसी से प्रेम करो। अरे प्रेम तो जिससे हो जाता है उस प्रेमी की प्रसन्नता ही प्रेम है। यदि हमने उसके प्रसन्नता का ख्याल नहीं रखा तो वो प्रेम नहीं है। और जो तू इस लड़की से प्रेम की बात कर रहा बेटा, ये प्रेम नहीं है तेरा। एक्चुअली लड़का लड़की जिसे अपना प्रेम कहते हैं, लव कहते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो केवल वासना होती है। क्या होती है? क्या होती है? उस उम्र में जब लड़की अपनी उस उम्र में पहुंचती है, लड़का जब अपनी उस उम्र में पहुंचता है, तो वो स्वाभाविक व्यवहार शरीर में उत्पन्न होता है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने समय से विवाह करने की परंपरा बनाई है कि भाई लड़की सयानी हो, लड़का सयाना हो, समय से विवाह कर दो। आजकल तुम 30-30 साल तक विवाह करती नहीं हो तो वो ले लेके भागती रहती हैं, भाग जाते हैं। गलती तुम्हारी है भाई। समय से सब चीजें हों तो सब व्यवस्थाएं बने। आजकल ना आप लोग फैशन के नाम पर सब व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं। विवाह का एक सही टाइम होता है, क्यों जी? एक समय पर सब चीजें अच्छी लगती हैं, हाँ या ना? 22 साल 23 साल में ना 24 साल, अधिक से अधिक 25 साल के अंदर बच्चों का विवाह हो जाना सही। 25 के अंदर लड़का हो या लड़की की उम्र यदि 26 भी है तो वो अधिक हो गई। क्या कहते हैं आप? आप कहते हैं महाराज जी पढ़ाई लिखाई, हाँ हाँ, तो पढ़ाने को मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, पढ़ाओ। शादी के बाद क्या लड़की ससुराल में रहकर पढ़ नहीं सकती? बिल्कुल पढ़ सकती है। क्यों जी? समझदार हैं ससुराल वाले तो पढ़ नहीं सकती? अभी एक आदमी ने पढ़ाया तो अपनी पत्नी को लेके चली गई किसी को, तो कोई बुरा थोड़ी है। ऐसा सब नहीं होती, लेकिन आप पढ़ा सकते हैं।
यदि आप दोनों मैच्योर हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं तो पढ़ाओ, अपनी पत्नी को पढ़ाओ, कोई बुराई नहीं। सारी थोड़ी भाग जाती हैं, तो पढ़ाओ साथ, लेकिन समय से। अब समय से आप विवाह नहीं करेंगे तो वो किसी लड़के से संबंध बनाएगी, और लड़के से संबंध बना तो फिर चरित्र बिगड़ेगा, बदनामी होगी समाज में, चरित्रहीनता होगी। आजकल लड़कियों को क्या हो रहा है, आपने कुछ दिन पहले की न्यूज सुनी होगी। एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया, उसने अपने माँ बाप से नहीं बताया, प्यार कर लिया, लड़के के संग रहने लग गई। अच्छा, जब प्यार हो जाता है ना तो साथ में रहने लग जाते हैं, वो शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। एक लड़का और एक लड़की रहने लगे, दोनों ने संबंध भी बना लिया। अब लड़की बोली कि चलो अब शादी कर लो, लड़का बोला मैं क्यों शादी करूं। लड़का बोला नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। लड़की बोली लो हमारे साथ टाइम पास कर रहे थे, बोले शादी नहीं कर सकता। लड़की ने दबाव बनाया तो लड़के ने उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। सुना था 35 टुकड़े की कहानी? शरीर की बोटी बोटी काट दिया, मार दिया और लेकर ले शादी। ये जमाना तुमसे कोई विवाह नहीं, केवल शरीर की हवस पूरी करना चाहता है जमाना। और ये लड़कियां समझती नहीं मेरी बहनें, कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारे शरीर से मोहब्बत है। उनकी वो भूख मिट जाएगी तो जैसे च्युइंगम को चबाकर तुम थूक देती हो ना, या थूक देते हो ना, ऐसे तुम्हें चबाकर थूक दिया जाएगा। इसका प्रमाण ये 35 टुकड़े हैं, और क्या प्रमाण दूं? समझदार को इशारा काफी है, ना समझो तो ना समझो। अभी एक आदमी ने ये 35 टुकड़े के बाद और कितने 35-70 टुकड़ों की भी आपने न्यूज सुनी होगी। और एक तो न्यूज ये भी सुनी कि एक आदमी ने कुकर में पकाकर टुकड़ों को और कुत्तों को खिला दिया। और कर लो प्रेम, नहीं सुना न्यूज? न्यूज सुनी कुकर में पकाने वाली? नहीं सुनी? हम सुना रहे, सुनो। घटना है, एक प्रेमिका ने अपनी प्रेमी के साथ रहकर संबंध बनाया और लड़की ने कहा शादी करो, तो लड़के ने उसने मार दिया और उसको काट काट के कुकर में पकाता और पका करके कुत्तों को खिलाता। वो तो कुछ दिन पुरानी लाश हो गई तो महकने लगी, तो पड़ोसियों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आकर, सुना होगा सब न्यूज, आप लोगों ने नहीं सुना? सुनी है। अब ये हमारी बहन बेटियां प्यार कर लेती हैं किसी से भी। आजकल हमारी बहन बेटियां, आज हमारे देश में एक बीमारी चल रही है जिसका नाम है लव जिहाद। क्या है ये बीमारी? आज कुछ हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लड़के जो हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं अपने झूठे प्यार के जाल में, उनसे विवाह करते हैं और उन्हें हनीमून मनाने के लिए विदेश ले जाते हैं। और वहां विदेश में ले जाकर 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेच देते हैं, और बेच कर फिर आ जाते हैं, फिर किसी हिंदू लड़की को फंसाएंगे, फिर ले जाकर बेचाएंगे, 5 लाख 10 लाख 20 लाख में बिक जाएगी। यदि महीने में 2-4 लड़कियों को फंसा लिए तो लो भैया 70-80 लाख का उनका जुगाड़ हो जाता है। और वहां तुम्हें बेच करके क्या होता है, सारी जिंदगी तुमसे वहां बर्तन धुलवाएंगे और ना जाने कितने लोग तुम्हारे शरीर का रोज शोषण करेंगे, वैश्याओं की तरह तुम्हें रखेंगे। वहां तुम्हारी कोई आरती तो तारी ना जाएगी और ना तुम पतिव्रता नारी कहलाओगी वहां जाकर। क्यों जी, ऐसा हो रहा है या नहीं संसार में? बोलो हाँ या ना। तो अपनी बेटियों को समझाओ, पढ़ाओ लिखाओ, बुरा नहीं है, लेकिन पढ़ो लिखो बेटा, ये ना करो जो कर रहे हो। और करो तो फिर आप जानो, हम तो आपको केवल सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, सही राह दिखा। अभी एक पिक्चर बनी, आप लोगों ने सुना होगा, है ना? केरला मूवी थी क्या, द केरला। उसमें बताया एक लड़की अपने बाप से बोली, वो आतंकवादी उसे इतना माइंड वॉश किया कि एक लड़की, हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़की ने, अन्य धर्म की लड़की ने उसे इतना हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का दिया कि उसने अन्य धर्मों में जाके विवाह कर लिया और वो आतंकवादी बन गई, हिंदुओं को मारने लग गई, अपने भाइयों को मारने लग गई। एक दिन उसका मन बोला कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ, अपने बाप के पास आई और बाप से बोला, पिताजी आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बाप ने बोला, बेटी मैंने तुझे कब आतंकवादी बनाया? उस लड़की ने कहा, पिताजी
काश आपने मुझे सही वक्त पर सही संस्कार दिए होते और ये बताया होता कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, अपना धर्म क्या। यदि मैं अपने धर्म को जानती तो अपने धर्म को छोड़ के कभी भी किसी और धर्म में ना जाती। वहां गई तो मुझे आतंकवादी बना दिया गया। जिम्मेदार तो आप ही हैं ना, जब आप अपनी बेटियों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं देते, अपने राम का। अब आप लोग ही तो कह रहे थे कि श्री कृष्ण की प्रेमिका है राधा, तो सोचो तुम बाप ऐसे हो तो अपनी बेटियों को क्या सिखाओगे? तुम्हें ही ज्ञान नहीं है और तुम बने ज्ञानी हो। 2-2 4-4 बच्चों के बाप हो गए पर ज्ञान कुछ नहीं है। उम्र बढ़ जाने से ना खोपड़ी विकसित नहीं होती, ध्यान रखना, सत्संग करने से विकसित होती है। आप लोग सबसे बड़े जिम्मेदार हैं जो आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। ना गीता तुम पढ़ते, ना रामायण तुम पढ़ते, ना तुम्हें गीता पढ़ने का समय, ना रामायण पढ़ने का समय, ना सत्संग करने का समय। केवल व्हाट्सएप फेसबुक दिन भर सुरा सुंदरी में लगे शराब पीने वाले दोस्तों के संग घूमोगे, रात रात पार्टियां करोगे और रात रात चर करके सब सो जाओगे, 10 बजे तक सोओगे। ना माथे पर तिलक लगाना है, ना धोती पहनना, ना कुर्ता पहनना, ना जय श्रीमन नारायण बोलना, ना जय श्री कृष्णा, बस हाय हालो बोलते रहो। तुम भारतीय कहां से हो? क्या है तुम्हारे अंदर भारत का? बता दो जल्दी से। आप लोगों ने जो पैंट शर्ट पहन रखा, बताओ वो पहनावा कहां का है? जल्दी से बोलो। भारत का है? विदेशी पहनावा आपने पहन रखा। अरे हफ्ते में कम से कम एक दिन तो धोती कुर्ता पहनो, भारतीय पहनावा पहनो। रोज नहीं तो कम से कम एक दिन तो अपने घर में सबको बिठाओ, बेटा बेटी दादा दादी सबको बिठाओ और कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कीर्तन करो। 15 दिन में 10 दिन में छोटा सा हवन घर में करो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो। बच्चों के हाथ से गरीब कन्याओं को बुलाओ, बच्चों के हाथ से खिलवाओ पिलवाओ, उनको दान पुण्य करवाओ। कोई संस्कार देते ही नहीं आप। बच्चों से बोलो चलो गीता पढ़ो, चलो रामायण पढ़ो, कुछ नहीं, केवल दिन भर व्हाट्सएप, दिन भर व्हाट्सएप। वही बच्चे तुम्हारी छाती में चढ़ के तुम्हें बुढ़ापे में मारेंगे, घर से ना निकालें तो कह देना। तुम संस्कार नहीं दोगे तो भोगोगे तुम। फिर ना रोना महाराज जी बेटे ने मारा, रो रहे हैं, पेटो कर्म तुम्हारे ऐसे। संस्कार देने के टाइम लापरवाही करते हो, बाद में पश्चाताप करते हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ना तो तुम बेटियों को समझा पा रहे हो, पैदा बस कर लेते हो, पैदा करके छोड़ दिया। ऐसे तो सुअर भी छोड़ देता, पैदा करके छोड़ देना धर्म नहीं है माँ बाप का। माँ बाप का धर्म है माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता हैं जो बच्चों को जन्म देकर ठीक ठीक संस्कार देकर और ठीक ठीक परवरिश करते हुए उन्हें संस्कारी बनाते हैं और समाज की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। वो तो बेटा बेटी है और तुम्हारे बेटे न समाज की सेवा करते न तुम्हारी सेवा करते, छोरी छोरा को ले लेके भाग जाते हैं। ऐसे तो तुमने बच्चे पैदा किए हैं। क्यों जी? आए दिन किसी बहन बेटी को वो गंदी नजर से देखते हैं, पत्नी को होते हुए भी पड़ोसन को ताक झांक करते रहते हैं। अब ऐसे तो तुमने बच्चे पैदा किए हैं। जननी जने तो भक्त जने। सुनो, या तो तुम बच्चे जन्म दो तो ठीक ठाक जन्म दो, वरना मत दो। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। अरे जन्म दो तो या भक्त को जन्म दो या राष्ट्र भक्त को जन्म दो। भगवान का भक्त हो या राष्ट्र भक्त हो, ईमानदार हो। अब तुम्हारे बेटे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और तुम माँ बाप, हाँ बेटा खूब पैसा ला रहा कमा के, कैसे भी ले यार, कैसे माँ बाप हो तुम, अपने बच्चों को रोकते नहीं है। तो तुम्हारे बच्चे बेईमानी कर करके कमा रहे हैं। आज तक तुमने रोका कि बेटा बेईमानी नहीं, ईमानदारी से कमाओ। दी ईमानदारी की शिक्षा दी तो प्रणाम है आपको, नहीं दी तो देना, वरना ऐसे बच्चे बोझ हैं धरती के, तुम भी नरक जाओगी ऐसे बच्चों को पैदा करने के कारण। जनसंख्या बढ़ा दी गीदड़ों की। अरे पैदा करे थे तो शेर पैदा करते, एक पर्याप्त था, गीदड़ भरे पड़े, किसी काम के नहीं है। तुम औरों के काम आए ना आए, तुम्हीं को गिलास भर पानी दे दे, बड़ी कृपा है। आज की औलाद
किसी के काम ना आए, तुम्हें ही एक गिलास पानी सम्मान से दे दे और 4 रोटी तुम्हें बुढ़ापे में देते रहे तो बड़ी कृपा है। आजकल की औलाद औरों के काम क्या आएगी, खुद की जननी जन्म देने वाली माँ को गिलास और पानी का सहारा नहीं है, औरों के क्या काम आएगी। ऐसी तो तुम्हारी औलाद है। और तुम कहते हो मेरे 4 बेटे हैं, 4 सुअर के तो 12 हैं, तुमसे ज्यादा। क्या करें तुम्हारे 4 बेटों का, क्या करें, किस काम के नालायक, किस काम के बताओ। इन बेटों का तुम्हें गर्व है, अरे मेरा 4 बेटा, 4, छाती पीट रहे हो, वाह। इनसे अच्छा तो तुम्हारे ना होते, एक तो अच्छा था। 4 हैं 10 हैं मतलब नहीं है, हैं किस काम के ये बताओ। यदि काम के हैं आपके बेटे, आपकी बेटी झांसी की रानी है और आपका बेटा महाराणा प्रताप, शिवाजी और महापुरुषों की लिस्ट अच्छे हैं, योग्य हैं, तब तो आपका बेटा बेटा है। सुनो, यदि आप लोग इतना, मेरे से ज्यादा आप लोग पढ़े हैं, आपके बेटे बेटी पढ़े हैं, आप मेरे से ज्यादा आप लोग पढ़े हैं, आपकी बेटी पढ़ी होगी मेरे से ज्यादा, आपका बेटा मेरे से ज्यादा डिग्रियां उनके पास होंगी। लेकिन आपके पास डिग्रियां हैं, माना कि आपकी शिक्षा को प्रणाम है, लेकिन बताओ कि आपकी शिक्षा से इस देश का क्या भला हो रहा है, समाज का क्या भला हो रहा है। अपना भला तो कुत्ता भी करता है, अपने बच्चों का पेट तो चिड़िया भी भरती है, अपना भला ना बताओ। शिक्षा उसका नाम नहीं है जो स्वयं का भला करे, शिक्षित वो है जो राष्ट्र का भला करे, देश का भला करे, समाज का भला करे। आप अपने बेटों को केवल अपनी भलाई का पाठ ना पढ़ाना, देश और राष्ट्र की भलाई का पाठ पढ़ाना, सभी के काम आए उसे इंसान कहते हैं। अपना पेट तो कुत्ता भी भर रहा है, हाँ या ना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध बैठा है, मैं आप लोगों से कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन ये शरीर बहुत लोगों के काम आ रहा है। इस शरीर से हम सेवा बनती है जो वो करने की कोशिश करते हैं। भगवान ने यदि थोड़ी सी शिक्षा दी है, यदि थोड़ा सा टैलेंट दिया है, थोड़ा सा गुण दिया है, तो हम उसका सदुपयोग करते हैं। हम पैसा कमाकर दुरुपयोग नहीं करते, हम पैसा कमाते हैं अपनी वृद्ध माओं की। 265 माताएं हैं यहाँ, वो माएं जिनके अपनों ने साथ नहीं दिया, वो यहाँ रहती हैं। पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है। मुझे इस बात की खुशी है कि यह शरीर किसी के काम आ रहा है, सेवा हो रही है। 4 अक्षर पढ़े हैं तो आपको सुना पा रहे हैं और आपकी सेवा वाणी से कर पा रहे हैं। हमने जो पढ़ा है, हमारी जो शिक्षा है, वो आपके काम आ रही है। यदि आपकी शिक्षा भी किसी के काम नहीं आ रही है तो शिक्षा का अर्थ क्या है। आपके पास डिग्रियां होंगी, क्या करेंगे उस डिग्री का। इसलिए मेरी मां, संस्कार देना अपने बच्चों को, बेटी को चरित्र की शिक्षा देना, बेटे को चरित्रवान बनाना। पढ़ना लिखना अच्छी बात है, पर चरित्र के साथ जीवन यापन, बेईमानी नहीं। बेईमानी करके धन्ना सेठ मत बनो, ईमानदारी से नमक रोटी खाओ, कम से कम ईमानदारी की रोटी होनी चाहिए। ईमानदारी बड़ी चीज है, आज समझ में आए ना आए। ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए बिक गए हरिश्चंद्र, मर गए दशरथ जी महाराज, पर सत्य को नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए, सत्य को नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र बिक गए, सत्य को नहीं छोड़ा। राजा शिवी की गोद में एक पक्षी आकर गिरा था, उन्होंने अपने शरीर को उस पक्षी की तराजू में रखकर बदले में मांस अपना दिया, अपना सिर काटने लग गए एक पक्षी की रक्षा के लिए, लेकिन अपने शरण में आए हुए की रक्षा की अपने आप को देकर। और आजकल तो आदमी पक्षी को मार मार के खा जाता है। तुम पढ़े लिखे हो और मांस खाते हो और कहते हो जी हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखा वो नहीं है कि जो किसी पर अत्याचार करने लग जाए, किसी को सताने लग जाए, किसी जीव की हत्या करने लग जाए। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक मरी हुई मछली को आप में से कोई जीवित कर सकता है? एक मरी हुई मछली को आप में से कोई जीवित कर सकता है? जब एक मरी हुई मछली को जीवन देने का अधिकार आपके पास नहीं है, जब आप जीवन दे नहीं सकते, तो जीवन छीनने का अधिकार किसने दिया है आपको? और कहते हो हम बड़े पढ़े लिखे और हत्या करते हो, आप हत्यारे हो। यदि आप मुर्गी खाते हो तो आप हत्यारे हो।
यदि आप मछली खाते हो तो आप हत्यारे हो, और आप कहते हैं हम पढ़े लिखे। हमारी शिक्षा विद्या ददाति विनयम, विनय सिखाती है, नम्रता सिखाती है, दया धर्म का मूल है, दया करना सिखाती है। कहां गई वो दया, कहां गई वो नम्रता, कहां गई वो शिक्षा? आजकल तो सब नौकर बनने की शिक्षा लगी हुई है। सब पढ़ पढ़ के नौकर बन रहे हैं, मालिक कोई नहीं बन रहा। दया किसी के अंदर नहीं बची है, कोई दया नहीं करता। औरों पर दया क्या करें, बेटा अपने माँ बाप पर दया नहीं करता। इसलिए साहब, बेटी और बेटों को केवल पैदा मत करना मेरी माँ, उन्हें संस्कार से सिंचित करना। नहीं कर पाए तो फिर अब तुम बाप कहलाने के योग्य नहीं हो, दुश्मन हो तुम। मां कहलाने के योग्य नहीं हो, दुश्मन हो, है ना मेरी मां? तो कौन कौन अपने बेटों के लिए थोड़ा सजग होंगे, और बेटी हो या बेटा हो दोनों को चरित्र का संस्कार जरूर देंगे? कौन कौन तैयार है? और जितने मेरे नौजवान दोस्त सुन रहे हैं, तुम किसी छोरी छोरा को लेके भाग मत जाना। जब तुम भाग जाते हो ना, तुम्हारी माँ बाप जिस गली से गुजरते हैं, लोग बड़ा ताना मारते हैं। माँ बाप की केवल इतनी गलती होती है कि वो तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं, योग्य बनाना चाहते हैं, लेकिन आज की लड़की और आज का लड़का माँ बाप की कुर्बानी और बलिदान को ना देखता हुआ माँ बाप की छाती पर खंजर दे देता है। जो बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर किसी लड़का लड़की के संग भाग गए, बताओ उन लड़का लड़कियों ने अपने माँ बाप को धोखा दिया कि नहीं? धोखा है या नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो। अब ये बच्चे कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होते तो अपने माँ बाप को धोखा तो ना देते, कम से कम। प्यार करते हैं हमारा जी, प्यार। प्यार का नाम धोखा नहीं है। धोखे से शुरू नहीं होता प्यार, होता है। ये प्यार नहीं है साहब, तुम्हारी वासना है। कंट्रोल करो अपनी वासना को। इसलिए बोल रहा हूं, समय से छोरा छोरियों का विवाह करना। भगवान का विवाह माता रुक्मणी अम्बा से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, यमुना जी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवा सत्या से, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। उन कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमें छुड़ाइए। भगवान भौमासुर के पास गए, युद्ध में उसे हराया, पराजित किया, और उन कन्याओं को कहा देवियों अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहाँ जाएं, हमें आप स्वीकार कर लो। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता था उन्हें भगवान ने स्वीकार किया, और 16,100 कन्याएं थीं। लोग कहते हैं ना भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? अरे भगवान की कोई मर्जी नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए किया क्योंकि एक राक्षस ने बंदी बना रखा था, कन्याओं को अत्याचार करता था। भौमासुर उसका नाम था। 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। भगवान ने कैद से छुड़ाया, और उन कन्याओं को अब कोई ना अपनाता समाज में। जहां जाती लोग गलत कहते कि तुम पराई मर्द के पास रहकर आई हो। समाज में स्त्रियों को जीने कहां दिया जाता है? इस तरह की बातें होती। यदि जरा कलंक लग गया तो समाज जीने नहीं देता, तो उन्हें कोई ना जीने देता, कोई रहने ना देता। जिन नारियों को समाज अपमानित कर रहा था, उन नारियों को भगवान ने पत्नी का दर्जा देकर समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया भगवान ने। इसलिए भगवान ने विवाह किए। टोटल हो गए 16,108। हर रानी से 10 बेटा और एक एक बेटी हुई भगवान की। इतना बड़ा परिवार था भगवान का। चित्रलेखा के द्वारा अनिरुद्ध, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। दानियों में श्रेष्ठ दानी राजा नृग हैं, जिन्होंने गौ दान दिया। जीवन में दान पुण्य करके ही जाओ। जीवन में दान करना सीखो, और अपने औलाद, अपने बच्चों को दान कर संस्कार दो। आजकल के बच्चे सिगरेट पीते हैं, तंबाकू गुटखा पीते हैं, शराब पी रहे हैं। 100 में से 95% पूरे भारत के बच्चों का, मैं 95% बोल रहा हूँ, पूरे भारत के नौजवान बच्चों में 95% बच्चे कोई ना कोई नशा करते हैं। या शराब पीते होंगे, या गुटखा खाते होंगे, या सिगरेट पीते होंगे, या चरस अफीम तक खाते हैं आजकल। तो
5% बच्चों को छोड़कर बाकी 95% नशे में डूब रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जिम्मेदार हैं। हमने बताया था एक दिन, जो टीवी पर शराब का ऐड दे रहे हैं, पिक्चर बन रही है तो उसमें शराब का सीन है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को। और देखो पिक्चर, और दिखाओ अपनी औलाद को पिक्चर। पिक्चर देखेगी तो शराबी पीना सीखेगी, सत्संग सुनेंगे तो सही संस्कार सीखेंगे, शराब गंजा नशा छोड़ना सीखेंगे। और मूवी दे, आजकल की मूवी, सारी मूवियों में कोई ना कोई सीन शराब पीने का जरूर दिखाया जाता है। बोलो हाँ, क्योंकि वो मूवी शराब वालों से खूब मोटा पैसा ले लेते हैं कि भाई इसका ऐड करना है, गाना तक बनते हैं। और आप उसी चक्कर में शराब पीते हैं कि वो सुपर डुपर स्टार पी रहे हैं तो तुम भी पियो, वो चूल्हे में जाए तो तुम भी जाओ। बच्चों को संस्कार दीजिए, इसलिए आप अपने बेटों के मोबाइल पर कथा सुनवाना स्टार्ट करो बेटों से। बेटा चलो, गाड़ी में आते जाते समय, काम करते समय थोड़ी देर ही सही सत्संग सुनो, कथाएं सुनो। शाम को 7 बजे प्रश्नोत्तरी होती है कि कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो शास्त्र को लेकर तो क्लियर हो सके। जितना मेरे से बनता है मैं आप लोगों की सेवा करता हूं, है ना। आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देकर भी तो मैं आप लोगों की सेवा ही करता हूं, जो बनता है टूटी फूटी वाणी से। ये सेवा नहीं है, सेवा। राजा नृग ने गौदान दिया, इसलिए भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। किसी पाप के कारण गिरगिट बनना पड़ा, उनकी मुक्ति हुई। गाय का दान गौदान है, जरूर कीजिए। गौदान सबसे श्रेष्ठ दान है। पूरी पृथ्वी दान करने का पुण्य गौदान करने से हमारी मैया जी ने किया गौदान। तो आप लोग भी अपने जीते जी गौदान कर लेना, वरना बेटा तुम्हारे मरने के बाद बेटा ऐसी गैया दान करेगा, पंडित जी के घर जाती जाती मर जाएगी, है ना। आप लोग सारा कमा कमा के बेटे को दे जाते हैं, और बेटा ऐसे हैं कुछ बेटे कि तुम्हारे नाम की ठीक से तेरही तक नहीं करते, धन संपत्ति सब रख लेंगे और तुम्हारे नाम के 13 ब्राह्मण भी ठीक से नहीं खवा पाते। और तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बेटों के भरोसे छोड़ के जाती हो। ये नहीं कि अपनी तेरही वेरी करके ही जाओ, अपना गौदान कर लो, तेरही वेरी कर लो, अपनी तेरही वेरी करके मरो आराम से। बेटों के भरोसे ना रह जाना। बेटा करेंगे तो अच्छा है, करेंगे, आपको नहीं करना चाहिए। अपना, मैंने तो अपनी तेरही वेरी सब कर ली, मैंने अपना तो सब कर लिया, आपका क्या है? नहीं की, बाल पक गए अभी तक नहीं की तेरही, देख लो कब करोगे। अपने नाम का जितना पुण्य का खाता है पूरा पुण्य से भर लो, वही पुण्य संग चलेगा। हाँ, यहां जो तुम कमा के तिजोरियां भर रहे हो ना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। पाउंड्रक पर भगवान ने कृपा की, काशीराज द्विध पर भगवान ने कृपा की। 20,800 राजाओं को जरासंध के बंधन से भगवान ने मुक्त कराया। भीम भैया ने जरासंध को मारा। उन राजाओं ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय। सब बोलो मेरे संग ये श्लोक, बोलो कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय। नहीं बोलेंगे ना? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का नित्य दिन में 20 बार 25 बार उच्चारण किया करो। कोई क्लेश, कोई संकट आपके जीवन में नहीं आ सकता इस श्लोक के जप से। बड़ी शक्ति है इस श्लोक। भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियां क्षमा की, उस पर कृपा। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। शाल्व पर कृपा की और दंत वक्र पर भगवान ने कृपा की। शाल्व और दंत वक्र को मारा। भगवान के एक परम भक्त का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के परम भक्त का नाम है सुदामा, जो बहुत बहुत ज्यादा
आर्थिक तंगी से परेशान थे, लेकिन जीवन में प्रसन्नता बहुत थी। अच्छा बताओ, सुदामा जी गरीब थे या नहीं? जोर से हाँ या ना? थे? नहीं थे। सुदामा जी गरीब नहीं थे। अरे जिनका मित्र कृष्ण हो, जिनके पास कृष्ण जैसा धन हो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास कृष्ण की भक्ति का धन हो वो गरीब कैसे हो सकता? सुदामा जी सबसे अमीर है। आर्थिक रूप से कह सकते हैं कि धन में, आप लोग ना गरीब अमीर की परिभाषा ऐसे परिभाषित करते हैं कि जिसके पास धन नहीं वो गरीब, धन है तो अमीर। अमीरी गरीबी धन से नहीं है, अमीरी गरीबी भगवान के भजन से है। आप कितने भक्त हैं भगवान के? तो भक्त हैं तो अमीर हैं, और नहीं है तो कागज के टुकड़े हैं तो आपके पास रहे आए क्या करना? कागज के टुकड़ों से कोई अमीर नहीं होता साहब। मीरा जी ने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास कृष्ण का धन है, राम नाम का धन, वो अमीर है, और नहीं है तो गरीब है। इसलिए सुदामा जी अमीर हैं, हाँ, पर खाने को रोटी नहीं है। अच्छा, खाने को रोटी तो नहीं है सुदामा जी के, ये सही है, लेकिन एक बात और है कि सुदामा जी के अंदर चाह भी तो नहीं है। यदि सुदामा जी के अंदर धन की चाह होती तो कृष्ण मित्र हैं उनके, बहुत पहले ही जाके द्वारिकाधीश से मिल लेते। लेकिन आज सुदामा जी द्वारिका जब गए तो अपने मन से नहीं गए। बताओ, सुदामा जी को द्वारिका किसने भेजा? बोलो। माता सुशीला ने कहा कि जाओ, पत्नी ने कहा जाओ, तब गए, अपने मन से नहीं। मतलब सुदामा ऐसे भक्त हैं कि भगवान की भक्ति बराबर करते हैं, प्रेम बराबर है, पर भगवान से कुछ मांगते नहीं है। इसी का नाम है निष्काम भक्ति। इसी को क्या कहते हैं? निष्काम, कोई कामना नहीं। मैं भगवान की भक्ति करूंगा, करता हूं, लेकिन मांगता नहीं। सुदामा जी मांगते कुछ नहीं, और आप लोग भक्ति भक्ति कुछ नहीं, और मांगेंगे पूरा, हे भगवान ये होना, ये दो। यदि देंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं चढ़ाएंगे लड्डू। आजकल मंदिर में भिखमंगाओं की भीड़ हो जाती है। हे भगवान ये दे, मांगने वाले मुंह फाड़े खड़े, ये दे दो, ये दे दो। धन्य है सुदामा जी जो भगवान के पास गए द्वारिका, पर लेने नहीं, अपनी हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे, लेने नहीं। आप भगवान को क्या दे सकते हैं? चलो बताओ, आप भगवान को क्या दे सकते हैं? प्रेम भी वही देने की वस्तु है। क्या दे सकते हैं आप भगवान को? आप बताओ, भगवान को आप क्या दे सकते हैं? फल, बल, मन। मन तो ठीक है, देना ही चाहिए। और भगवान को क्या दे? आपके पास ऐसा क्या है जो आप भगवान को दे सकते हैं? क्या आप क्या दे सकते हैं? आंसू। भगवान क्या करेंगे ना? आंसू चढ़ाओ, अच्छा वो हमने बताया अभी, ये देने का नहीं है तो बहाने का है बह गए। देखो, आपको यही नहीं पता कि भगवान को क्या देना चाहिए। आप क्या देते हैं? आप भगवान को तुलसी देते हैं, बिल्व पत्र देते हैं, पानी देते हैं, लड्डू मिठाई नारियल देते हैं, कपड़ा लत्ता देते हैं, और हार फूल देते हैं, यही देते हैं। और क्या देते हैं आप लोग? और क्या नहीं, और कुछ नहीं। बता चुके हैं सब, आज आखिरी बोल रहा हूं, इसके लिए सब बता चुके हैं, केवल पूछ रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं। आप भगवान को क्या दे सकते हैं? सुनो फिर से, हमें पता है कल फिर पूछेंगे तो फिर भूल जाओगे, पर फिर भी हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, है ना मेरी मां? भगवान को आप क्या दीजिए? जो देना चाहिए वो आप कभी देते ही नहीं, जो देने का विषय नहीं है वो देते रहते। क्या देना? सुनो, आज से आप भगवान को क्या देंगे? बोलो हे नाथ, बोलो हे प्रभु, आज मैं तुलसी लेकर नहीं आई या नहीं आया, आज मैं मेवा, मिष्ठान, हार, सोना, चांदी, रुपया, पैसा लेकर, हे प्रभु आज मैं वस्तु लेकर नहीं आया। हे बिहारी जी, आज मैं अपने आप को लाया हूँ, आज मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूँ। हे प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए। आज मैं वस्तु ना चढ़ाऊंगा आपके चरणों में, आज
खुद को चढ़ाऊंगा। आज से क्या भगवान को क्या चढ़ाओगे? स्वयं को। आप लोग क्या गलती करते हैं? आप सब चढ़ा देते हैं भगवान को, पर खुद को नहीं चढ़ाते। और खुद को चढ़ाना ही समर्पण है। और जब तक समर्पण नहीं होगा, पत्नी जब आती है तो पत्नी पति के चरणों में खुद को समर्पित करती है। क्या करती है? खुद को समर्पित कर। अब पत्नी कहे कि नहीं, मैं दहेज लाई हूं, वो दहेज का सामान आप लो, मैं आपकी नहीं हूं, मैं तो चली पड़ोसी के पास। पत्नी आपको वस्तु दे दे, वस्तु रखो, ये खुश रहो, मैं चली पड़ोसी के पास। फिर अरे पत्नी समर्पण करती है, वो अपने आप को समर्पित करे, मैं आपकी आज से। तो जब एक पत्नी पति के चरणों में आत्मसमर्पण करती है, वो अपने आप को हवाले कर देती है, तो आपको भी तो चाहिए कि आप अपने आप को भगवान के हवाले कर दें। प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। ये समर्पण नहीं होने से आप लोग परेशान हैं, दुखी हैं। बस सुदामा के जीवन में क्या था? समर्पण था। सुदामा ने कुछ नहीं चढ़ाया भगवान को, स्वयं को, मैं आप कृष्ण का हूं। पत्नी ने कहा जाओ 4 मुट्ठी चावल लेकर चले। और सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो वहां भैया पूछा, भैया क्या कृष्ण मिलेंगे? हाँ हाँ मिलेंगे। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी, सुदामा नाम बता रहा। और जब द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरा मित्र आया है, मित्र मतलब सुदामा, वो सुदामा जो मेरे से कुछ नहीं चाहता पर प्रेम करता, गरीबी में गुजर करता है, लेकिन एक बार भी पलट कर नहीं कहा कन्हैया मैं गरीब हूं कुछ दे दो ना, मांगे से मरना भला। प्रेम करूंगा भगवान से, कुछ पाने के लिए थोड़ी करूंगा। यदि मैंने आपसे प्रेम किया और बदले में आपसे कुछ मांग लिया तो प्रेम नहीं है, वो तो स्वार्थ है। क्योंकि मैं मांगना था इसलिए मैंने प्रेम किया, वो प्रेम तो दिखावा था, जबकि वो तो वस्तु मांगना था। ये तो प्रेम नहीं है। क्यों जी, आप क्या कहते हैं ये प्रेम है? मैं आपसे प्रेम करूं और कुछ मांग लूं, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। आप लोग भी भगवान से प्रेम करते हैं। मैया 16 सोमवार का व्रत करती है, 17वीं सोमवार पहुंच जाती। हाँ शंकर जी हिसाब कर लो, 16 सोमवार की हूं, बेटा ही होना चाहिए बहू के। आजकल आप लोग ना भगवान से बिजनेस करते हैं, व्यापार। हम तुम्हारी भक्ति तब करेंगे जब कुछ दोगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तुम्हारा व्रत। हाँ तुम व्रत नहीं करोगी तो शंकर जी नहीं कहलाएंगे। स्वार्थ क्यों घुसाती हो मेरी माँ हर जगह? क्यों स्वार्थ है, क्यों चाह है? भगवान को सब पता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। निस्वार्थ करो ना भगवान से। स्वार्थ से यदि आप जुड़ी हो मेरी माँ भगवान से, तो ज्यादा दिन जुड़ी नहीं रह पाओगी। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं और स्वार्थ रखते हैं, वही लोग साल भर बाद कह अरे महाराज जी हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। जब तक भगवान तुम्हारा स्वार्थ पूरा करे तो मानते थे, नहीं करे अरे भगवान तो झूठे हैं, भगवान ने तो हमारी बात नहीं सुनी। स्वार्थ रखोगे ना तो भगवान से तुम्हारा संबंध ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्योंकि स्वार्थ में कोई भी रिश्ता नहीं चलता। पति और पत्नी के बीच में यदि स्वार्थ आ गया तो पति पत्नी का रिश्ता नहीं चलता। देख लो आप, चलता है। यदि पत्नी के अंदर स्वार्थ आ जाए और पति के अंदर स्वार्थ आ जाए तो क्या रिश्ते चलते हैं? भाई भाई के अंदर यदि स्वार्थ आ गया, कल तक दोनों भाई निष्कपट भाव से दोनों एक दूसरे के लिए समर्पण करते थे, और आज स्वार्थ आ गया कि ये मेरा और ये मैं करूंगा, ये मैं लूंगा, स्वार्थ आ गया तो रिश्ता नहीं चलेगा। जब भाई भाई के रिश्ते में स्वार्थ नहीं चलता, पति पत्नी के बीच में स्वार्थ नहीं चलता, तो भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ कैसे चलेगा? और तुम चला रहे हो, वो कह रहे हो हम भक्त हैं। भक्त नहीं स्वार्थी हो। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। धन्य है सुदामा जी जिनके अंदर कोई स्वार्थ। कृष्ण भगवान उनके मित्र हैं, वो भक्ति करते हैं, लेकिन बदले में बताओ सुदामा ने भगवान से क्या मांगा? बताओ मैया, क्या मांगा सुदामा जी ने? मांगा क्या? मांगा द्वारिका गए थे, मांगने नहीं गए, देने गए थे। हैसियत के अनुसार 4 मुट्ठी चावल लेने नहीं गए।
भगवान से लेने मत जाओ। हे प्रभु, आप उन्हें सब पता है कि मेरे भक्त को कब चाहिए, क्या चाहिए। मांगे से क्यों छोटे, मांगने वाला छोटा होता, क्यों मांगना। जितनी चादर उतना पांव पसारो, पेड़ की छांव में सो लेंगे, पर मांगेंगे नहीं किसी से। सिद्धांतवादी बनो। आप लोग ना मांग लेते, भगवान से भी ना मांगो। हे नाथ, मैं आपसे क्या मांगू, भगवान से ना मांगो, भगवान को ही मांग लो। हे प्रभु, आप आइए, मैं आपको चाहता, मैं आपको चाहता हूं, आपसे नहीं चाहता। एक बेटे ने पिता से चाहा धन और दूसरे ने पिता को चाहा। पिता से चाहा, पिता को चाहा, कौन सा बेटा ठीक है, पिता से चाहने वाला या पिता को चाहने वाला? जोर से। पिता से चाहने वाला बड़ा नहीं हो सकता, पिता को चाहने वाला। भगवान से चाहने वाला ठीक नहीं हो सकता, भगवान को चाहने वाला ठीक है। भगवान से नहीं, भगवान को। से और को समझ लो, एक अक्षर का अंतर है लेकिन पूरा अर्थ अलग है। मैया सो लो आप, ध्यान दो मेरी माँ, सो रही हो मेरी माँ। अच्छा, हवा में आंखें बंद हो रही हैं। बार बार मैया ऐसे ऐसे कर रही। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं और भगवान ने सुना, श्याम सुंदर ने सुना, सुदामा दौड़ पड़े। मेरा मित्र सुदामा, 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 आवाज लगाई, दौड़ पड़े। सुदामा कब से खड़े, उन्हें लगा पता नहीं पहचानता है कि नहीं। सुदामा के पास जाकर खड़े हुए, पलट कर सुदामा जी ने देखा द्वारिकाधीश, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी छवि। सुदामा चरणों में गिरने वाले थे, भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। मित्र, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में तुम्हारा स्थान है। हृदय से लगाया द्वारिकाधीश ने। कन्हैया ने कहा, सुदामा तुमने बड़ी देर लगा दी आने में। रोते हुए सुदामा ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, कन्हैया देर तुमने लगाई। कब से तुम्हारे द्वारे पर खड़ा हूं पर तुम सुनते ही नहीं हो, कब से खड़ा हूं तुम आते ही नहीं। मैं आ गया, मुझे देर लग गई, मित्र क्षमा करो, चलो। अब सुदामा जी ने कहा, कहां ले जा रहे हो? दर्शन करने आया, दर्शन कर ली, अब जाने दो। सुदामा, भगवान बोले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुदामा बोले नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया, आपको जो देना था दे चुके। भगवान बोले मैंने अभी क्या दिया? सुदामा ने कहा, सारे संसार के आगे तुमने मुझे अपने गले से लगाकर जो मुझे मेरा सम्मान बढ़ा दिया है, जो मुझे इज्जत दे दी है, वो सम्मान से बड़ा और क्या हो सकता है गोविंद। अब मुझे जो देना था वो तुम दे चुके, तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, यही मेरी दौलत। तुमने मुझे पहचान लिया, ये मेरी दौलत। और क्या दौलत चाहिए? देखो जरा, वो मुझे पहचान ले, बस ये दौलत। और तुम उनसे भीख मांगते रहते हो। हे भगवान, अब सुदामा सोचो कुछ मांग लेते कि कन्हैया मेरे घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जलता। तो सुदामा का नाम जितने आदर से अभी लिया जाता है, इतने आदर से ना लिया जाता यदि सुदामा जी ने कोई डिमांड रख दी होती तो। मांगने वाला ना छोटा हो जाता है। ये कथाएं कितना गहरा मैसेज देती हैं, आप लोग सीखते नहीं, समझते नहीं। सुदामा को भगवान ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाए। मेरी भाभी ने क्या भेजा है? कुछ नहीं, पोटरी छिपाने लगे। भगवान ने छीन ली और खोल कर देखा तो 4 घर से 4 मुट्ठी चावल थे। 4 घर के 4 मुट्ठी चावल। चावल का भोग भगवान लगा रहे। और जब चावल का भोग भगवान ने लगाया, पहली मुट्ठी उठाई और जब खाया, एक मुट्ठी खाकर भगवान ने केवल सुदामा को नहीं अपितु पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया। भगवान ने उस एक मुट्ठी चावल से। जब भगवान का पेट भरा तो सृष्टि में चींटी से लेकर हाथी तक, देवताओं से लेकर दैत्यों तक सबको डकार आ गई, सबका पेट भर गया एक मुट्ठी। त्रैलोक्य का पेट भर दिया। और भगवान जब दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो मां भगवती रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब आप खा लेंगे, हमारे लिए प्रसाद।
और एक मुट्ठी चावल खाकर भगवान ने सुदामा को लोकों की संपत्ति प्रदान कर दी। लोकों का, कई लोगों का स्वामी बना दिया। तुझे देते नहीं देखा। भगवान सब जानते हैं कि मेरे भक्तों को क्या चाहिए। यदि जीवन में मुसीबत है, संकट है, कष्ट है, तो समझ लेना कि वो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य ना खोइएगा। आज यदि रात है तो कल दिन भी आएगा, यदि आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। चिंता ना करो, धैर्य रखो और विश्वास भगवान पर। सुदामा ने धैर्य रखा और सुदामा को मांगना नहीं पड़ा। बिना मांगे भगवान ने लोगों की संपत्ति लुटा दी सुदामा जी को। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। सुदामा जी भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दिया। भगवान की पत्नियों ने प्रणाम किया सुदामा जी को, सबने प्रणाम किया। कुछ दिन रुके, बचपन की बातें हुई, यादें हुई और सब बातें हुई सुदामा जी से। अब विदाई का समय, सुदामा जी जाने लगे। प्रत्यक्ष रूप में तो कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी के घर पोरबंदर के थे सुदामा जी, वहां भेजकर सोने से, विश्वकर्मा जी को भेजकर सोने के महल बनवाए। और सुदामा जी जब गए, सुदामा श्री कृष्ण से मिलकर, और जब घर गए तो अपना महल, झोपड़ी को महल पाया। उन्हें लगा हम गलत आ गए। तब माँ, उनकी पत्नी माँ हाथ में सोने की थाली आरती लेकर आई और माता सुशीला ने कहा, प्रभु ये आप मित्र के घर गए, तो आप मित्र से मिलने गए तो मित्र ने दिया। सुदामा जी बोले मैं इस देहरी को पार नहीं करूंगा। क्यों? बोले इतना धन दे दिया कन्हैया ने। अरे इतना धन पा करके कहीं मैं कृष्ण को भूल न जाऊं ना। वो मेरी झोपड़ी अच्छी थी, कम से कम उस झोपड़ी में रहकर मैं अपने कन्हैया को दिन रात याद करता था। ये महलों में रहकर कहीं मैं भूल गया तो हे प्रभु मैं नहीं जाऊंगा इस झोपड़ी, इस महल में, बाहर बैठे रहे। अब समस्या, धन दे दिया भगवान ने तो जान ही रहे हैं, क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं सुदामा जी कहीं इस वैभव को देखकर मैं। सुदामा जी ने कहा यदि कन्हैया खुद आकर कहें कि मेरा दिया धन तुम्हें अभिमानी नहीं बनाएगा, तब मैं प्रवेश करूंगा। तब द्वारिका से भगवान सुदामा के महलों में आए और हाथ पकड़कर सिंहासन में भगवान सुदामा को बिठाते हैं और कहते हैं, मित्र जिनका हृदय निश्चल हो, तुम्हारी तरह भक्ति करने वाला हो, उसके हृदय में प्रेम हो, उसके हृदय में कभी अभिमान नहीं आ सकता। जाओ, तुमने जो त्याग किया, तपस्या की, वो समाज के लिए मैसेज है कि हर स्थिति में भी जो भगवान को याद रखता है भगवान सब देते हैं। अंत में सुदामा जी को जवानी भी दी। भगवान ने सुदामा को केवल सोना चांदी महल नहीं, अरे बूढ़े आदमी को महल दे दो तो करेगा क्या, इसलिए सुदामा को 16 साल का बना दिया भगवान। और सुशीला माँ भी 16 साल की, और दोनों जवान होकर, फिर देखो जवानी में राज सुख भोगा जाता है। मरने वाला आदमी क्या राज सुख भोगेगा? बोलो, तो बूढ़ा आदमी मरने वाला, उसको 56 भोग दो, क्या खाएगा? खाने के लिए भी तो शरीर में ताकत चाहिए, हाँ या ना? इसलिए सुदामा और माता सुशीला दोनों को भगवान ने 16 साल का, सुदामा जी को बढ़िया जवान बनाया, माता सुशीला को सुंदर माँ लक्ष्मी ने शरीर प्रदान किया, और दोनों अपनी सुंदर जवानी में रहकर उन्होंने राज्य शासन किया और कार्य करते हुए, संसार का सुख लेते हुए उन्होंने फिर भगवान का चिंतन करना नहीं भूला और बड़ी ईमानदारी से पूजा पाठ करते, यज्ञ जप करते हुए सुदामा जी ने समाज की सेवा करते हुए अपने शासन को पूरा किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे सुदामा जी का पावन चरित्र है। फिर भगवान कुरुक्षेत्र में गए और वहां अपनी माँ यशोदा से मिलते हैं, गोपियों से भेंट करते हैं। इसके बाद जब भगवान गोपियों से भेंट करते हैं, उसके बाद भगवान वापसी में वृंदावन आए तो राधा रानी और गोपियों से मिले हैं। माता देवकी ने कहा कि मेरे जो पुत्र मर गए हैं उन्हें आप वापस करो। तो देवकी माँ के 6 पुत्र जो कंस ने मार दिए थे भगवान ने वो वापस किए, और भृगु जी ने एक बार भगवान की छाती पर लात मार दिया। आपने देखा होगा गोपाल जी के छाती में छोटा सा लात होता है, लड्डू गोपाल जी के, वो लात भृगु जी का है। एक बार भृगु जी ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा लेने का मन बनाया और शिव जी के पास गए और प्रणाम नहीं किया तो शिव जी को गुस्सा आ गया।
ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा ये दोनों पहले पूजने के योग्य नहीं है। और भगवान नारायण लेटे थे तो छाती में एक लात जमाई। तो भगवान ने भृगु जी के चरण पकड़ते हुए कहा कि मेरी छाती बड़ी कठोर थी महाराज, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं आई। भृगु जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैंने आपके साथ ये व्यवहार किया और आपका ऐसा व्यवहार, इसलिए प्रथम पूज्य आप है, क्योंकि आपके जैसा शांताकारम भुजगशयनम, शांत स्वभाव, आप प्रथम पूज्य हैं। इसलिए भृगु जी ने लात मारी, भगवान ने उन पर कृपा की और सांब का स्त्री बनकर जाना और संतों का श्राप मिलना। मूसल सांब भगवान का बेटा है, सांब जाम्बवती माँ का। सांब पेट में कपड़ा बांध के संतों से बोला महाराज बताओ हमारे पेट में बेटा है कि बेटी। वो लड़की बन के गया, मतलब दुल्हन बन के। संतों ने कहा संतों की परीक्षा लेना चाहते हो, ना तुम्हारे पेट में बेटा ना बेटी, संतों का अपमान करते हो, तुम पुरुष हो और स्त्री का नाटक, जाओ तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। कपड़ा हटाया तो मूसल निकला, दुर्वासा जी का श्राप लगा। भगवान के वंश को आपस में लड़के मरने का श्राप लगा था गांधारी का, और ये लगा श्राप दुर्वासा जी। चूर्ण करके उसे फेंक दिया जो मूसल निकला। एक कील बची तो एक जरा नाम के बहेलिये ने अपनी बाण में लगाया, जो अंत में भगवान के पांव में मारता। नव योगेश्वरों का संवाद और दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश। गुरु कितने? शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। इसके बाद भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। आज जो लीला करने भगवान आए थे पूरी करके, जब भगवान अपनी गोपियों को, यशोदा को, नंद बाबा को, ग्वाल वालों को, मित्र मंडली को, सबको भगवान विमानों पर बिठा, 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। भगवान सबको विमानों में बिठा बिठा के सबको भेज रहे, सबको परम धाम परम गति भगवान ने दी। परम धाम भेजा, अपने निज धाम भेजा। और भगवान की जब लीला पूरी हुई, जब भगवान जाने लगे 125 वर्ष की लीला पूरी करके, उनके पांव में बहेलिये ने बाण मारा। राजा बाली को राम जी ने छिपके मारा। बाली ने कहा मुझे छिपके क्यों मारा? भगवान बोले अगले जन्म में तू भी मुझे मार लेना। वही बाली जरा नाम का व्याध बना, भगवान के चरणों में बाण मारा। भक्तों ने कहा कि हे प्रभु जब आप चले जाएंगे तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे हैं। जब जब जहां जहां ये भागवत जी होंगी वहां वहां हम प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे, हम कहीं जा नहीं रहे। इसलिए आज भी भागवत जी में भगवान की अनुभूति आपको होती है। आप भी भागवत जी सुन रहे हैं इन 7 दिनों में, बताओ आप सच्ची बताना, आपको ईश्वर का अनुभव हुआ या नहीं? ईश्वर एक अनुभव का विषय है। जैसे मिश्री की मिठास को देखा तो नहीं जा सकता, पर चख करके स्वाद का अनुभव किया जा सकता है। आपको भी सत्संग करते करते ईश्वर का अनुभव होगा। यदि नहीं हुआ अभी तक तो सत्संग और कीजिए। भगवान अपनी लीला पूरी करके जब गए, एक रूप से भगवान कण कण में समा गए, एक रूप से लीला पूरी करके भगवान जब गए भागवत जी में। इसलिए भागवत जी आप लोग सुना करो। आप लोग अपने पूर्वजों के लिए पोथी पाठ करा सकते हैं, आप भी भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी भी यहाँ पर भागवत जी की पोथी पाठ बैठी हुई हैं और यजमान परिवारों ने अपने पूर्वजों के लिए आज यहाँ 223 भागवत जी की पोथी पाठ बैठी हैं। और अभी कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अब 4 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठने जा रही है, 4 तारीख से, और 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है। तो उस दिन चतुर्थ दिवस में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग भी अपने पूर्वजों के निमित्त भगवान के प्राकट्य उत्सव में, आप भी भगवान के भादों के महीने में भागवत जी का आयोजन अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं और घर की सुख शांति के लिए होता है। और ये पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों के कल्याण के लिए, पितृ दोष जीवन में जो होता है उस दोष से भागवत जी मुक्त कर देते। तो आप लोग भी सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें, आह्लादित करें। प्रिय भक्तों, जैसा कि हमारे यजमान परिवार जाजौदिया परिवार सुन रहे हैं, भैया श्री पवन कुमार जी, भैया श्री मीरा देवी जी और आपके परिवार पुत्र सब लोग भागवत जी सुन रहे हैं। और जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए तो कलयुग आ गया और भगवान एक रूप से चले गए, एक रूप से कण कण में है।
भगवान के जाते ही गौलोक धाम भगवान अपने परिकर के साथ गए, आनंद से वहां विराजे, लीला पूरी करके गए हैं। परीक्षित के 7 दिन पूरा हुआ, सुखदेव जी अंतिम ज्ञान देकर गए। परीक्षित जी को तक्षक ने डसा, परीक्षित की सदगति हो, जो भागवत सुन के जाएगा दुर्गति तो हो नहीं सकती। भागवत जी ने सदगति की परीक्षित जी की, और परीक्षित जी की गति के बाद पुत्र जन्मेजय ने परीक्षित जी के यज्ञ किया कि तक्षक को मारूंगा। बहुत सारे सर्प मरे भी, पर संतों ने यज्ञ को रोका। अब मैं 7 दिन की कथा की सूची में आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम दिवस की कथा में आपने महात्म की चर्चा सुनी, संतों के कहने से जन्मेजय जी ने यज्ञ रोका और राजा बन की प्रजा का शासन किया, खूब आनंद से भक्ति की। दूसरे दिन की कथा में आपने कुंती भीष्म स्तुति परीक्षित जी को श्राप की चर्चा सुनी। तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ आज आप लोगों ने सुना कि भगवान के लिए सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए। सुदामा जी ने अन्न दान दिया भगवान को। क्या दिया? सुदामा जी की हैसियत उस समय केवल मुट्ठी भर चावल देने की थी। तो जो अपनी हैसियत से भगवान को देता है, तो आप अपनी हैसियत से देते हैं तो भगवान अपनी हैसियत से देते हैं।